आज की तारीख में युवाओं की बेरोजगारी भयावह है। अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो 29% लोग बेरोजगार हैं। दिक्कत की बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग में एक बब्बर शेर बनाया गया था, मेक इन इंडिया का, वो कागजी शेर निकला और मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां लगातार गिरती जा रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इकोनॉमी में 25% होना था 2022 में, वो महज 15% के थोड़ा सा ऊपर है। असलियत यह है कि बड़े बड़े हवाई क्लेम किए गए, लेकिन पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट मात्र 6% थी, जो कि यूपीए के 10 साल के 7.6% से कहीं कम है। असलियत यह है कि बगल वाले बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम हमसे आज की तारीख में ज्यादा है। असलियत यह है कि कर्जे का बोझ हिंदुस्तान के आम परिवार झेल रहे हैं, किसान झेल रहा है, महिला झेल रही है, युवा झेल रहे हैं, बेरोजगार झेल रहे हैं। असलियत यह है कि गोल्ड लोन, अपने सोने को गिरवी रखकर आज लोग घर चलाने को मजबूर हैं, तो जो मंगलसूत्र छीनने की बात करते थे वो खुद मंगलसूत्र छीन रहे हैं। असलियत यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स, जो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपति टैक्स देते हैं, वो आजाद हिंदुस्तान में पहली बार इनकम टैक्स से कम है, और हम और आप इनकम टैक्स और जीएसटी के तरह से टैक्स ज्यादा दे रहे हैं। गरीब आदमी का गला ज्यादा रेता जा रहा है। बहुत चरण वंदन करते हैं टीवी चैनल पर आकर, और अगर आप सामने उनके माइक लगा दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान के पूंजीपति नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट करने को, निवेश करने को नहीं तैयार है, और इसीलिए निवेश की जो दर है, इन्वेस्टमेंट का जो रेट है, वो लगातार गिरता गया है। असलियत यह है कि लाल आंखें दिखानी थी चीन को, लेकिन चीन के साथ व्यापार सबसे ज्यादा किया नरेंद्र मोदी ने, और 83% से ज्यादा ग्रोथ चीन से आए हुए, आयात किए हुए सामान की हुई। हमारे डोमेस्टिक कैपिटलिस्ट को, डोमेस्टिक उद्योगपतियों को तो नहीं भरोसा है। एफडीआई का जो एक झुंझुना बजाया जाता था वो भी थम गया है। विदेश के लोगों को भी मोदी जी की नीतियों पर, उनके शब्दों पर भरोसा नहीं रह गया, और इसीलिए एफडीआई भी गिर रहा है। असलियत यह है कि अगर लोगों के पास देश छोड़कर बाहर जाकर बसने का मौका है, बाहर जाकर निवेश करने का मौका है, तो असल में वो कर रहे हैं। 21,000 से ज्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने इस देश की नागरिकता छोड़ दी है। कोई सरकार क्या करेगी? वो गरीबों पर ध्यान देगी, शिक्षा पर ध्यान देगी, स्वास्थ्य पर ध्यान देगी, वेलफेयर पर ध्यान देगी,